पेज नंबर 52। दानियाल, अली हसन, मुसफ अपना कैमरा ऑन करें। बेटे सब बॉयज अपना कैमरा ऑन करें। मरियम, आप रीडिंग स्टार्ट करें। पेज नंबर 52। स्टार्ट करें। मरियम की आवाज नहीं आ रही। चलिए मुसफ आप करें बेटे, आप रीडिंग स्टार्ट करें। क्या सूरत की करूं? जी सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। इसका तर्जुमा पढ़ें। ऐ पैगंबर, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की और रात की जब उसका अंधेरा बैठ जाए कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज हुआ है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं, और यकीन जानो कि इन अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया, और तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दिया। अब जो यतीम है तुम इस पर सख्ती मत करो, और जो सवाल करने वाला हो उसे झड़कना नहीं, और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमत है उसको उसका तज़किरा करते रहना। नेक्स्ट पेज पे सूरत ज़ुहा मक्की सूरत है। सूरत दुहा मक्की सूरत है और इसमें 11 आयतें हैं। तशरीफ, 11 लफ्ज़ 11 होते हैं। 11 आयतें हैं। तशरीफ, इस सूरत में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और इत्मीनान के लिए कई इनामात जिक्र फरमाए हैं, और कई मसलन मुसफ़ कौन कौन से इनामात हमने तर्जुमा पढ़ा, इसमें कौन कौन से इनामात पढ़े? उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर हाँ जी, तो नबी गनी कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिया। वालिदैन जो थे वो उनके बचपन में ही उनकी वफात हो गई थी, तो वो यतीम थे। फिर उसके बाद उन्हें पैगम्बरी अता और की। तुम्हें नवाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया। जी, फिर पैगम्बरी अता की, और तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दिया। ये हम सब के लिए, ठीक है जी। आगे खुलासा इनका ये है कि आप सल्लम की मुबारक जिंदगी में हर आन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात में तरक्की होती रहेगी, और दुश्मनों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जितना दुश्मनों ने उनको दबाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उनको उतनी उनके दर्जात को बुलंद फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आगे, और दुश्मनों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ़ें पहुंच रही हैं, आखिरकार वो दूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही
बोलबाला होगा। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी तसल्ली दी गई कि जो आपको अजियतें तकलीफें पहुंचा रहे हैं, बिलाखिर इनका खात्मा हो जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मुकाम जो है वो बुलंद होगा। अब इसके सवाल है दो, इस सूरत में अल्लाह ताला ने किन दो चीज़ों की कसम खाई है? पहला ये है और दूसरा ये है कि यतीम के मुतल्लिक इस सूरत में किस चीज़ से मना किया गया है? तो जो दो चीज़ों की कसम खाई है उसमें पहले तो ये थी ना कि चढ़ते दिन की रोशनी की, और उसके बाद जब इसका अंधेरा छा बैठ जाए, जाए। यानी कि रात की, दिन की और रात की, ये इसके सामने लिख लें, दिन की और रात की। ठीक है, अब ये बताएं कि इस सूरत में यतीम से मुतालिक जिस चीज से मना किया गया वो कौन सी चीजें थी? यतीम पर सख्ती मत करो, जी, और जो सवाल करने वाला हो जब वो उसे सवाल करे तो उसे, झिड़का हाँ ना हाँ करो। ठीक है, झिड़कना नहीं है। तो इसको लिखें इसके सामने, जब यतीम पर सख्ती मत करना और जो सवाल करने वाला हो इसे झिड़कना नहीं है। पेज नंबर 54, तबीन तबीन अपने माइंड मेरे टर्न पेज नंबर 54 नाउ। तबीन, मैंने ऑन करने के लिए बोला आपसे माइक, उठे। ताहिर आप करो। ताहिर, ताहिर माइक ऑन करें। पेज नंबर 54 पे खाली खानों में आयत या इसका तर्जुमा लिखकर पुर करें। ठीक है, पहला वाला है वज़ुहा, तो इसके सामने आप इसका तर्जुमा लिखेंगे कि ए पैगंबर कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की। ठीक है, उसके बाद है और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। ये आयत नंबर 4 जो है, वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यहाँ आप ये लिखेंगे आयत नंबर 4 बे वाले में। जीम वाला कॉलम है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, इसमें आप इसका तर्जुमा लिखेंगे 5, आयत नंबर 5। और तुम्हें और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। यहाँ तक ठीक है, कि यहाँ आएगा इसके सामने वाला सोफा यूफीका रब्बुका फतरज़ा। अब जो यतीम है तुम इस पर सख्ती मत करना।
आयत नंबर 9, आयत नंबर 9, ठीक है। इसके बाद है अम्मा बिनिअमत, ये लास्ट और इसका हमारे परवरदिगार की नेमत है। खाली जगह पुर करें, खाली जगह पुर करें। खतीजा, बेटे अपना माइक ऑन करें। खतीजा, यस टीचर। जी खतीजा, ये खाली जगह है, इसको फिल करें कि तुम्हारे डैश ने तुम्हें छोड़ा है और ना डैश हुआ है। इसका क्या आंसर है? जी बोले बेटे। परवरदिगार ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज हुआ है। यहाँ ये लिखे, पहली वाली ब्लैंक में आएगा परवरदिगार और उसके बाद आएगा नाराज। तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें ना तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज हुआ है। और ना नाराज हुआ है। जी गुड। नेक्स्ट है, और तुम्हें रास्ते से डैश पाया तो रास्ता दिखाया, और तुम्हें रास्ते से क्या पाया? नावाकिफ, नावाकिफ। तुम्हारे परवरदिगार ने नावाकिफ लिखे नेक्स्ट ब्लैंक में। उसके बाद है, और यकीनन आगे आने वाले डैश तुम्हारे पहले वाले हालात से डैश हैं। जी तबीन। मी, हाँ जी बताएं ताहिर, आप बताएं बेटे। हालात, हाँ हाँ बोले बच्चे। बेहतर, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे पहले वाले हालात से क्या है? बेहतर। शाबाश, ठीक है। उसके बाद, और तुम्हें डैश से ना वाकिफ पाया तो रास्ता पाया, हाँ दिखाया, और तुम्हें रास्ते से ना वाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया। आया, दिखाया, चलिए गुड। उसके बाद है, और अब जो डैश है तुम इस पर डैश मत करना। हाँ यतीम, यतीम, हाँ पहले वाली तो पहले करे ना। और अब जो डैश है इस पर डैश मत करना, यतीम है इस पर सख्ती, ठीक है, ठीक जी। और अब जो यतीम है तुम इस पर सख्ती मत करना। उसके बाद है, और जो सवाल करने वाला हो इसे डैश नहीं, उसे क्या नहीं करना? झड़कना, झड़कना, झड़कना नहीं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और इत्मीनान के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरत में क्या वादे फरमाए हैं? रोहमा बच्चे बताएं। बिल्कुल शुरू में ही है सूरत के, कौन कौन से अल्लाह ताला ने उनसे वादे फरमाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? रोहमा मी, जी। रोहमा जल्दी बेटा, इतना टाइम क्यों लगा रही है? मैं बताऊं? जी बताएं मुसफ। आप सल्लम की मुबारक जिंदगी में हर आन आप सल्लम के दर्जात में तरक्की होती रहेगी और दुश्मनों की तरफ से आप सल्लम को जो तकलीफें पहुंच रही हैं आखिरकार
वो दूर होकर आप वसल्लम का ही बोलबाला होगा। जी, अब आपने इनको नंबरिंग के साथ लिखना है, ठीक है? दोबारा बताएं। आप सल्लल्लाहु सब अलैहि इसको वसल्लम मार्क की करने पेज नंबर 52 पर। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में हर आन आप वसल्लम के दर्जात में तरक्की होती रहेगी और दुश्मनों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफें पहुंच रही हैं आखिरकार दूर मतलब होकर आप सूरत वसल्लम सूरत में बताएं, सूरत में बताएं। सूरत इस में। सूरह में हमने जो, हाँ, आयत नंबर 3 देखें। तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुम्हें छोड़ा ना है तुम्हें और वो ना छोड़ा है नाराज और हुआ ना है, नाराज होगा। और यकीनन आगे आने वाले हालात पहले हालात से बेहतर हैं, ठीक है? आयत नंबर 3, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5, यहाँ तक है इसका जवाब। 3, 4 और 5 कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज हुआ है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं, और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, ठीक है? जी, उसके बाद है पेज नंबर 55 पे सूरतुल ज़िलज़ाला। टीचर आपने इसके जी पहले रोमा, क्वेश्चन आंसर्स मार्क करा दिए? मेरे थोड़ा ऊंचा बोले गिंजा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। टीचर आपने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स मार्क करवा दिए? जी मैंने करवा दिया। आप लेट आई हैं? यस टीचर। क्यों? टाइमिंग क्या है क्लास की? टीचर वो हाँ टीचर हम्म, वो ना क्लास का लिंक मुझे मतलब कि क्लास का लिंक लेट लेट हो आया गए? था। अच्छा, वैसे ये हो नहीं यस सकता बेटे। चलिए बहरहाल इसका आंसर लिखें। इसके सामने सवाल नंबर 1 का है, दिन और रात की कसम खाई है। जल्दी से किंजा, मैंने आगे भी पढ़ाना है। उसके बाद है यतीम के मुतालिक की सूरत में किस चीज से मना किया गया है? कि ना यतीम पर सख्ती करना, और अगर सवाल करे तो इसे झिड़कना नहीं है, ठीक है? चलिए अब आपका माइक ऑन है, आप इसकी ना रीडिंग स्टार्ट करें 55 पेज पे। किंजा, ओके। चलिए। सूरत ज़िलज़ाली जिलजाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी। इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा इंसानु मालहा यौमइज़िन युहद्दिसु यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा अख़बारहा बिअन्न रब्बका बिअन्न रब्बका औहा लहा अवहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहम फमन यअमल ज़र्रतन खैरन यरह वमन वमन यअमल यअमल मिस्क़ाल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ज़र्रतिन शर्रन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ठीक है, शाबाश जी। रोमा, आप रीडिंग करो तर्जुमे की। चलो रोमा जल्दी करते। रोमा, रोमा क्या हो जाता है बच्चे? चुप ही कर जाती हो आप तो एकदम से।
तर्जुमा, जब ज़मीन भूचाल से झंझोड़ दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है, इस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बता देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने इसे यही हुक्म दिया होगा। इस रोज़ लोग मुख्तलिफ टोलियों में वापस होंगे ताकि इनके अमाल इन्हें दिखा दिए जाएं। चुनाचे जिसने ज़र्रा बराबर कोई अच्छाई की होगी वो इसे देखेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर कोई वो बंद हो गई थी एकदम से। और जिसने ज़र्रा बराबर कोई बुराई की होगी वो इसे देखेगा। सूरतुल ज़िलज़ाला मदनी सूरत है। मदनी यानी कि ये मदीना में नाज़िल हुई थी और इसमें 8 आयतें हैं। तशरी, इस सूरह में क़यामत का मंजर बयान है। इसकी मंजर कशी निहायत ही मौसर अंदाज में बयान की गई है। इस सूरत की आखिरी 2 आयात में जज़ा व सज़ा का बयान मुख्तसर होने के बावजूद ऐसे मौसर अंदाज में बयान किया गया है जो समझने के लिए काफ़ी है। इस सूरत में चंद अहम बातें बयान की गई हैं। सबसे पहले जिस बात बयान की कि क़यामत के दिन जितने मुर्दा ज़मीन में दफन होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ज़मीन पर किसी ने जो भी अच्छे या बुरे जो भी अमाल किए होंगे, ज़मीन इनकी खुद गवाही देगी। नेक लोगों को अपनी नेकियों का इनाम दिखा दिया जाएगा और बुरे लोगों को इनके बुरे अमाल की सज़ा दिखा दी जाएगी। लिहाजा हमें क्या करना है, हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और बुराइयों से बचें। और कभी गलती से कोई गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांगे। यहाँ बुक पर एक क्या आपको मालूम है बात, वो देखिए 55 पेज पर, इसको पढ़ें। जो शख्स इस सूरे को पढ़ेगा तभी अपना माइक बंद कर। जी, जो शख्स ये सूरत पढ़ेगा, ये सूरत आधे कुरान के बराबर होगी, यानी ये सूरत आधे कुरान का सवाब रखती है। ठीक है, अब इसका सवाल दिए गए आयत का तर्जुमा, तो इसमें है कि पहली आयत लिखिए, आप तर्जुमा लिखना है सामने। ठीक है, जैसे पीछे वाली सूरत में करवाया है बिल्कुल वैसे ये इस दिन जमीन बे पॉइंट की गवाही देगी। किसका जवाब है 56?
सवाल नंबर 1 मार्क कर लिया सबने। अब सवाल नंबर 2 है, लोगों को क्या दिखा दिया जाएगा? इसका जवाब पेज नंबर 56 पर ही है। सवाल नंबर 1 में दोबारा से बता देती हूँ, पेज नंबर 56 पर अलिफ और बे दोनों पॉइंट जो हैं, अलिफ और बे 56 पर सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2 का जवाब जीम पॉइंट है। नेक लोगों को अपनी नेकियों का इनाम दिखा दिया जाएगा यहाँ से लेकर, और बुरे अमाल की सजा दिखा दी जाएगी यहाँ तक। अब इन दो सूरतों में से कोई चीज जो आपकी रह गई हो, जो पूछना चाह रहे हो आप पूछ लें, इसके बाद फिर क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। मरियम, अली हसन, किंजा, मुसफ, किंजा अपना माइक ऑन करें बेटे। जी लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था वली और करामात। आप सबने इसका कॉपी वर्क कर लिया? मुझे जरा कॉपी वर्क दिखा दें तो सब लोग अपनी कॉपीज ओपन करके दिखा दें। जी, वली और करामात के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको मार्क करवा दिए थे, कॉपी पे करने थे आप लोगों ने। अब दिखा दें मुझे जरा। तो कॉपी वर्क किया है मुजम्मिल आपने? फिर माइक ऑन करेंगे फिर मुझे पता। टीचर, एक्सक्यूज मी टीचर। जी बोले बेटे। टीचर जिस दिन आपने मार्क कराया था ना चैप्टर, उस दिन टीचर मैंने क्लास नहीं ली थी क्योंकि टीचर मेरे नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने कोई भी क्लास नहीं ली थी, और टीचर वो यूट्यूब पे लेक्चर भी नहीं अपलोड हुआ। अच्छा, वो वाला नहीं हुआ अपलोड? ये वाले चैप्टर का सिर्फ? यस टीचर, मेरा भी। वली और करामात वाले चैप्टर का सिर्फ? यस। ये लास्ट वीक पढ़ा था हमने ये चैप्टर, पता है ना? यूट्यूब पे लेक्चर नहीं अपलोड हुआ था फिर। अच्छा चलिए मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन ये कि ऐसा हो नहीं सकता, हुआ जरूर होगा। आप दोबारा सर्च करें। यार आपके क्लास के सिर्फ एक या दो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। आपके ज़्यादा लेक्चर जो आपने करवाए हैं वो नहीं अपलोड हुए हैं। यस टीचर। और टीचर मैं जी बोले। मतलब कि रोज ही मतलब कि देखती हूँ, मुझे नोटिफिकेशन पे आते हैं, लेकिन टीचर आपकी सिर्फ थोड़ी सी 2-3 क्लास हुई है, वो भी मैंने देखा था, उसमें सिर्फ जो हमने मार्क किए हुए हैं सिर्फ वही हैं, ये वाला चैप्टर्स नहीं है अपलोड? चैप्टर। अच्छा, उसके अलावा नहीं है कोई भी?
नो। चले मैं देखती हूँ, अगर तो कल हमारी क्लास है तो कल फिर मैं आपको ये करवा दूंगी काम, ठीक है। ओके। चले आज जो काम मैंने दिया है वो भी कर लें कॉपी पे, फिर कल ये वाला काम कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। हेलो।